प्रदेश का संभल जिला चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पहले संभल में मस्जिद विवाद हुआ, जिसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब एक बार फिर से संभल शहर जो है वो चर्चाओं का विषय बन चुका है। चर्चाएं हो रही है सन 1978 का मंदिर। जी हाँ, बिजली चोरी का एक मामला सामने आया था, जहां पर प्रशासन की टीम जो है बिजली चोरी करने वाले स्थान पर पहुंची, जहां पर वहां टीम को मिला कि 1978 का यानी कि 46 साल पुराना एक मंदिर उन्होंने पाया। ये मंदिर जो है वहां पर शिवलिंग बताए जा रहे हैं, कुआं बताया जा रहा है और गुम्बद से लटकी हुई वहां चैन भी बताई जा रही है। साक्ष्य तो ये कहते हैं कि पुराना मंदिर है, जो कि देखिए 400 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। हालांकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। चक्रपाणी महाराज की बात करें तो उनका कहना है कि साजिद राशिदी पहले अपने कागज दिखाए, हमारे मंदिर के साक्ष्य देने के लिए हमें कह रहे हैं। कई बार तो उनको कागज दिखाने की जरूरत पड़ जाएगी। ऐसे में देखिए विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है, अब इस पे राजनीति होने लगी है। चक्रपाणी महाराज का और क्या कुछ कहना है संभल मामले को लेकर, आइए सुनवाते हैं। संभल प्रशासन को 1978 का खोया हुआ शिव मंदिर मिला है, जिसको लेकर अब सियासत भी होने लगी है। चलिए बात कर लेते हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी से। महाराज जी, मंदिर मिला है, 46 साल बाद बताया जा रहा है कि ये मंदिर मिला है, जो कि शिवलिंग वहाँ मिले हैं, कुआं मिला है, एक चैन भी मिली है लटकी हुई। कुछ लोग कह रहे हैं, अगर हम मौलाना साजिद राशिदी की बात करें, कह रहे केवल जुमलेबाजी है, सब मस्जिद है, वहाँ कोई मंदिर नहीं है, ये ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, जिससे मस्जिद वाले मामले से ध्यान भटकाया जा सके। यदि वर्शिप एक्ट 1991 हटा दिया जाए तो अधिकतर पुराने मंदिर में जितने 1947 के पहले के बने मस्जिदें हैं या जो वो में है, अधिकतम में आप देखिए कि वहाँ पे मंदिर मिलेगा। कांग्रेस ने जानबूझ करके वर्शिप एक्ट 1991 बनाया ताकि उसके आड़ में जो मुगलों का कुकर्म है उसको छिपाया जा सके। और आप देखिए कि मुगलों ने हमारे मंदिर की चोरी किया, मंदिर पे डाके डाले। वर्तमान में उनके पैरविकार वहाँ बिजली भी चोरी कर रहे हैं संभल में और डाके डाल रहे हैं। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि मंदिर के साक्ष्य प्रमाण और मंदिर साक्षात भगवान की विग्रह मिलने के बाद भी वो उसको इनकार कर रहे हैं। तो अब स्पष्ट हो चुका है कि कितने धर्मांध हैं, कितने कट्टरपंथी ये विचारधारा के हैं, कितने हिंदुओं से घृणा करने वाले लोग हैं कि जिस हिंदू राजा ने भारत में सबसे पहले केरल में मस्जिद बनाने के लिए स्थान दिया, आज उसी हिंदुओं के प्रति नफरत और घृणा भरी पड़ी है। आज उसी हिंदुओं के हिंदुस्तान में इन्होंने अपनी गजवा हिंद बनाने का सपना सजो के रखा हुआ है। तो देश को या लोगों को ये समझना होगा कि भाईचारे का मतलब ये नहीं कि हम चारा बन के सिर्फ वो हमें खाते रहें। भाईचारे का मतलब ये होता है कि अगर हमारी चीज़ें आपके अंदर, आपके लोगों ने चोरी किया है, आपके घर में बरामद हो रही है, तो आप आगे आकर के उसको लौटाओ और माफ़ी मांगो। अब वर्तमान में उनके मुगलों के पैरविकारों से मैं कहना चाहता हूं कि समय बदल चुका है। आप जितना समय रहते आप माफ़ी मांगिए, नहीं तो राम मंदिर की तरह जैसे लड़के लिया मुकदमे कानूनी तरीके से, एक एक मंदिर की खोज के लीगल लड़ाई लड़के हिंदू अपने मंदिर को लेगा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि अगर ठीक है मंदिर है तो कागज दिखा देना, दिक्कत क्या है? वो तो कागज दिखाने की बात कर रहे हैं मौलाना साजिद राशिदी। अरे साजिद रशीदी साहब तो खुद अपनी कागज नहीं दिखाते कि वो नागरिक है कि नहीं है। यही तो हुआ था एनआरसी में, जब पूछा गया तो बोले कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। कागज तो उनको दिखाना पड़ेगा, और कागज जिसको नहीं है वो चला जाए। हमें कागज अब सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट मांगेगी तो जरूर कोर्ट में देंगे। वो तो वहाँ की प्रतिमाएं चिल्ला के बोल रही है। तो इसलिए कागज की आवश्यकता किराएदारों को होती है कि जो किराएदार है वो कागज दिखाए कि तुम्हारे किराए का कागजी कार्रवाई हुआ था कि नहीं। हम तो मकान मालिक है, हमारा तो दुनिया जानती है। हमारा तो ये जन्मभूमि है, मरण भूमि सब है, हमारी तो पितृभूमि पुण्य भूमि सब है। तो हिंदुओं से दुनिया के कोई भी ताकत उससे कागज नहीं मांग सकती। कागज तो उससे मांगा जाता है जो संदिग्ध है,
और हमसे हिंदुओं से जो मांगेगा तो दिखाएंगे, कोर्ट को दिखाएंगे। वही कागज तो दिखा के राम मंदिर भव्य बन गया, एक एक करके दिखाएंगे। पहले तुम तो दिखाओगे तुम कहाँ से आए। तो इस तरह की साजिद रशीदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी इशारों पे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग कट्टरपंथी ट्रेनिंग कैंपों से हो करके आई है। और वो प्रवक्ता, इस तरह के लोग प्रवक्ता जो कट्टरपंथियों के बन के जो कार्य कर रहे हैं, ये समाज को एक गलत दिशा दे रहे हैं। समाज में कहीं ना कहीं ये कट्टरवाद की भावना को फैला रहे हैं, नफरत घृणा फैला रहे हैं। और देश में नफरत घृणा का स्थान नहीं है। और ये समझ लें रशीदी साहब की ये देश में शरिया कानून नहीं, संविधान है। और यहाँ पे मानने वाले जो हिंदू हैं, आपको जब तक विश्वास किया, प्रेम किया, आपने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और आप अभी भी आप सोच रहे हो कि हम हिंदुओं को छल करते जाएंगे, अपने शब्द जाल में फांस करके उनको शोषण करते रहेंगे, तो अब हिंदू जागृत हो चुका है, जाग रहा है। तो अब स्वाभाविक है कि आपके अंदर के जो नफरती जिन्न है वो तत्काल निकलेगा, नहीं निकलेगा कानूनी तरीके से उसको निकाल दिया जाएगा। चक्रपाणी महाराज ने साजिद रशीदी के वक्तव्यों पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से वर्शिप एक्ट लाया गया था, एक बार ये वर्शिप एक्ट जो है हट जाए, उसके बाद लीगल लड़ाई लड़कर जितने भी हमारे मंदिर हैं वो सब ले लिए जाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार संबल विवाद ये कहाँ जाकर थमता है। कैमरा पर्सन कमल विष्ट के साथ मैं आंचल यादव, इंडिया डेली, दिल्ली।